हेलो अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो और आपको एलिजिबिलिटी नहीं पता है कि मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए, मैथ्स में कितने मार्क्स आने चाहिए, साइंस में क्लास 10th के हिसाब से क्या होगा, क्लास 12th के हिसाब से क्या होगा। तो मेरे भाई आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में एलिजिबिलिटी, सबसे पहले जंग में जाने से उसकी तैयारी होना जरूरी है। तैयारी करने से पहले उसकी आपको एलिजिबिलिटी का पता होना बहुत जरूरी है। आप तैयारी कर रहे हो जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जामिया की स्पेशल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कर रहे हो, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आया है। पहले क्या एलिजिबिलिटी था कि भाई कम से कम 45 प्लस 45% चाहिए था, और दोनों मिला के मैथ्स में 45 और साइंस में 45। मैं 10th के बेस में बोल रहा हूँ, अभी 12th के बेस में भी समझाऊंगा, देखिएगा। तो टोटल मार्क्स कितना चाहिए था हमारे पास, जल्दी से बताइए। टोटल मार्क्स चाहिए था हमें सर कितना, 90 मार्क्स चाहिए था, और 90 में हमारा सिलेक्शन होता था। 91, 92, 93, 90 से ऊपर मतलब क्या सिलेक्शन का क्या मतलब, आपका एडमिशन हो गया, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन के बाद क्या देखोगे सर, मार्कशीट में आपका क्लास 10th के मार्कशीट में 45 मार्क्स चाहिए होता था, और साइंस में भी आपको 45 मार्क्स चाहिए होता था, टोटल मार्क्स 90 चाहिए होता। लेकिन इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपडेट कर दिया है और टोटल कर दिया है इच सब्जेक्ट 55%। इच सब्जेक्ट 55% क्लास 10th के हिसाब से, किसके हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से। इसका मतलब मैथ्स में 55% और साइंस में भी आपका 55%। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब 100 में से 55 मार्क्स हमें साइंस में भी चाहिए कम से कम, और साइंस में भी हमारा 55 मार्क्स चाहिए, और दोनों मिला दें तो टोटल 110 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया ने, अगर आप एलिजिबल तभी होंगे जब मैथ्स और साइंस में 55 मार्क्स से आपके ऊपर होगा, और दोनों का सम कितना होना चाहिए मेरी जान, 110 होना चाहिए। 110 से ऊपर है तो अच्छी बात है, नहीं है आप ड्रॉपर्स हो, तैयारी शुरू नहीं किए हो। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 1999 का 1999 रुपए का बैच चल रहा है, लीजेंड बैच आप सभी के लिए है, लीजेंड बैच। और 11 साइंस के लिए भी क्लासेस चल रही है। अब चाहते हो कि मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो, मैं गारंटी देता हूं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को ओपन चैलेंज देता हूं कि हमारे पास वन इच टू इच पर्सन, एवरी पर्सन का सिलेक्शन होगा, हर एक बच्चों का सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 100% श्योरिटी के साथ गारंटी लेता हूं। जो पढ़ाया जाएगा वो पोर्शंस को बस आपको क्लियर कर लेना है, खत्म मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना। बात रही सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है तो क्या करें, एलिजिबल नहीं है मेरे भाई तो क्लास 10th की आपको, अगर 10th के हिसाब से आप करवाना चाहते हो तो 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और सर ये मार्कशीट दोबारा बन सकता है क्या, क्या ये मार्कशीट को हम सही कर सकते हैं क्या, या मार्कशीट नया बनवा सकते हैं क्या। सर बिल्कुल बनवा सकते हैं, हम आपको बना के देंगे ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट हम आपको बना के देंगे, और द सीएमपी अकेडमी आपको देगी बना के। तो इस नंबर पे जाकर कॉल करिएगा या मैसेज करिएगा कि सर मुझे मार्कशीट बनवाना है, कितना खर्चा पड़ा है, क्या प्रोसीजर। एंड स्पेशल चीज ये कि सर क्लास 10th का आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस के हिसाब से सवाल आएगा। 11th एंट्रेंस के साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आप पेपर दे रहे हो तो डिप्लोमा का 9th क्लास से भी सवाल आएगा और 10th क्लास से भी सवाल आएगा। अब बोलोगे हमने तो 10th पढ़ रखा है, 9th तो हम कब का भूल चुके हैं। तो मेरे भाई मैं हूं अभी, इसीलिए लीजेंड बैच आप सभी के लिए है, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो मेरे भाई। मैं 100% सिलेक्शन दूंगा, तुम पढ़ो, जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लेना, इनफ है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ 1999 में कहा मिलेगा, द एसएमपी अकेडमी ऐप के अंदर मिलेगा, या दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर लीजिए और बात कर लीजिए। और एलिजिबिलिटी तो आपको पता चली जाएगी, एलिजिबिलिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, 110 मार्क्स होना चाहिए, 55% पर ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग लगाने को फायदा नहीं है ना, दिमाग लगाने को फायदा नहीं है। लास्ट ईयर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम था, उसको हमने सॉल्व किया है, रिसॉल्व किया है। प्रॉब्लम थी बच्चों को, मार्कशीट में उनको दिक्कत थी। लास्ट ईयर 90 था, लास्ट ईयर कितना था मेरे भाई, 90 था। तो लोग सोचते थे 90 है, लेकिन जिसका 90 से अगर आपका 110 से अगर एक नंबर भी कम होगा, 110 बोला, अगर 109 मार्क्स भी अगर आपके पास होगा तो भी आपका जामिया में एलिजिबल आप नहीं है ना। तो आपका पूरे 110 चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए, हमेशा याद रखेगा, क्योंकि सर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोगों को लगता है कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर पहले 15-15, 10-10 मार्क्स में सिलेक्शन होता था मेरे भाई, है ना। अब क्या हो गया है, 40 से 45 मार्क्स के बीच आ गया सेल्फ फाइनेंस, लास्ट कट ऑफ की बता रहा हूं। और स्टार्टिंग का कट ऑफ पहले हमारा 40-45 होता था, लेकिन अब वो कट ऑफ आकर के आपका 80-85 कट ऑफ हो गया, 90 कट ऑफ हो गया, और 70 कट ऑफ हो गया, है कि नहीं, 80 कट ऑफ हो गया। इस तरीके से कट ऑफ आने लगा है। दो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, सेल्फ फाइनेंस है, एसएफ है और रेगुलर है। सेल्फ फाइनेंस के अंदर 32,000 रुपए के करीब जो है आपका फीस है,
और इसके अंदर 11,000 रुपए के करीब फीस है रेगुलर के अंदर। ये मॉर्निंग क्लास होती है जो 11,000 रुपए फीस है, लेकिन इसके लिए आपको मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप 70-80 प्लस जाते हो तभी आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप 70-80 से कम आते हो, 40-50 से करीब, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या मतलब, दो क्वेश्चन गलत, एक सही किया, चलो मान लो एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 4 में से एक ही क्वेश्चन आपका सही है, 3 क्वेश्चन गलत है, तो पूरे मार्क्स आपके गायब हो गए। क्या हो गए? पूरे मार्क्स आपके गायब हो गए, है ना? तो ऐसा ही होता है मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं -0.25% लगता है ईच ऑफ एवरी क्वेश्चन। दो क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो इनमें से आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, तो 0.75 आपको मिलेगा मेरे भाई, है ना? तो नेगेटिव मार्किंग ये होती है, तो नंबर यहाँ से कट जाता है, याद रखिएगा। तो सर जी कहाँ जाना है और तैयारी करने के लिए आपको ऐप तो मिलेगा ही, द एसएमपी अकेडमी तो है ही आपके साथ, टेंशन नहीं लेना। 10th हो गया अगर आपका, 10th के बाद करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे भाई। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, आप याद रखिएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो कुछ तगड़ा करना पड़ेगा, कुछ अलग। चलो जी, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बहुत सारा सवाल कर सकते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।